Hello students, my name is Amit Sharma. I am assistant professor in RPIT Karnal. Today in this class we will discuss about drug acting on kidney. Basically जो है ड्रग्स जो किडनी पे एक्ट करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज डायूरेटिक्स क्या होते हैं? डायूरेटिक्स आर द एजेंट्स विच इंक्रीज द यूरिन आउटपुट्स. ये यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करते हैं. तो डायूरेटिक्स जो है वो यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करेंगे एंड इसको हम नेट्रीयूरेटिक्स भी बोलते हैं. तो डायूरेटिक इज ऑल्सो नोन एज नेट्रीयूरेटिक्स बिकॉज ये सोडियम का क्या करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप कर देंगे. सो इसको हम नेट्रीयूरेटिक्स भी बोलते हैं. बेसिकली जो डायूरेटिक्स है उसको हम तीन क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में. फर्स्ट इज हाई सीलिंग डायूरेटिक. हाई सीलिंग डायूरेटिक्स जो होते हैं वो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करेंगे. बेसिकली जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट बंद होगा तो उससे क्या होगा कि सोडियम और जो आयन मिनरल्स हैं सोडियम का बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा. और जो हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है ये लूप डायूरेटिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं. और इसके अंदर हमारी फ्यूरोसेमाइड एंड ब्यूमेटानाइड एंड टोरसेमाइड बेसिकली 3 ड्रग्स आती हैं. फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड एंड टोरसेमाइड. आपके सिलेबस में फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर है. फ्यूरोसेमाइड में फ्यूरान रिंग होती है और बेंजोइक एसिड, और ये सल्फोनामाइड कैटेगरी की एक ड्रग है. फ्यूरोसेमाइड का यूज जो है वो CHF में यूज करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर में और एंटी हाइपरटेंसिव. फ्यूरोसेमाइड इज आल्सो यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव एंड ब्यूमेटानाइड एंड टोरसेमाइड. इसके साथ साथ यहाँ पे मर्सेलाइल और इथाक्रेनिक एसिड 2 ड्रग्स और होती थी. बट मर्सेलाइल जो है, मर्सेलाइल के अंदर मर्क्यूरी होता है तो मर्क्यूरी की वजह से मर्सेलाइल के अंदर क्या होता है, Hg. तो मर्क्यूरी की वजह से वो क्या है, पॉइजनस है. सो दैट्स वाई मर्सेलाइल जो है वो हम यूज नहीं करते. और इथाक्राइनिक जो है वो ओटोटॉक्सिसिटी कोज करती है. उसके बाद है मीडियम एफिकेसी जो डायूरेटिक्स हैं. इसमें हमारे बेंजो थायाडाइजीन्स एंड थायाजाइड लाइक, जैसे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, थायाजाइड लाइक जैसे क्लोरथैलिडोन, मिटोलाजोन, जीपामाइड, इंडापामाइड एंड क्लोपामाइड. ये थायाजाइड लाइक और जो बेंजोथायाडाइजीन्स हैं ये क्या करते हैं, सोडियम और क्लोराइड के सिंपोर्ट को बंद कर देंगे. सो जिससे जो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाएगा. और जहाँ सोडियम वहाँ वाटर, तो बेसिकली इस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी स्टॉप हो गया. तो इससे ये यूरिन के आउटफ्लो को इंक्रीज करते हैं. उसके बाद है वीक डायूरेटिक्स. वीक डायूरेटिक्स जो हैं जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, एसिटाजोलामाइड. एसिटाजोलामाइड क्या है, एसिटाजोलामाइड जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग है. जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस उसको इनहिबिट करते हैं. एसिटाजोलामाइड का यूज ग्लूकोमा में यूज किया जाता है. सो ये ऐसा डायरेटिक है जिसको हम ग्लूकोमा के केस में भी यूज करते हैं और ओस्मोटिक डायरेटिक्स भी ग्लूकोमा के केस में यूज होता है. ओस्मोटिक डायरेटिक जो है मनिटोल, आइसोसोर्बाइड एंड ग्लिसरोल. जो ओस्मोटिक डायरेटिक्स हैं, दीज आर द ओस्मोटिक डायरेटिक्स. ये जो ओस्मोटिक डायरेटिक्स हैं ये बॉडी में एज इट इज मतलब एब्जॉर्ब नहीं होते, एज इट इज यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. और जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है, तो बेसिकली पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, स्पेयरिंग का मतलब है पोटेशियम को स्पेयर कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे. तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में क्या होगा, हाइपरकैलिएमिया में हो सकता है इसके अंदर. इसमें क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होती है और एक रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर. एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कैसे काम करती है ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का.
तो बेसिकली क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट ALD, यहाँ पे आप ALD जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसके साथ, मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके साथ जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इससे बनेगा ALDMR, ALDMR कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स फर्दर सेल के न्यूक्लियस में जाएगा और न्यूक्लियस में DNA के साथ जो है DNA से फिर क्या बनेगा, मैसेंजर RNA। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा। और ये मैसेंजर RNA जो है, फिर जो मैसेंजर RNA है वो क्या होगा, मैसेंजर RNA बनाएगा एक प्रोटीन, एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन। ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन क्या करेगा, सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है, तो सेल के अंदर जो सोडियम चैनल है, तो सेल के अंदर सोडियम चैनल प्रेजेंट होता है, तो सोडियम चैनल को ओपन कर देगा। तो ये ओपन करेगा सोडियम चैनल को, Na पॉजिटिव सोडियम चैनल को ओपन करेगा। लेकिन जब हम स्पाइरोनोलैक्टोन देंगे, ये वाली ड्रग जब हम देंगे तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या करेगी, स्पाइरोनोलैक्टोन जो है वो बाइंड करेगी मस्कुरेनिक रिसेप्टर के साथ, ओ मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर के साथ, सॉरी मस्कुरेनिक नहीं है, मिनरलोकोर्टिकोइड है, तो मिनरलोकोर्टिकोइड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी और कॉम्प्लेक्स बनाएगी। सो इससे जो है AIP नहीं बनेगा, AIP जो है एक्टिव इंड्यूस प्रोटीन नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा कि सोडियम चैनल ब्लॉक हो जाएगा। तो सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो सोडियम ल्यूमन में ही रहेगा और ल्यूमन में ही वाटर रहेगा, इससे यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। बट इस केस में क्या होता है, ये क्या करते हैं कि पोटेशियम चैनल को ओपन कर देंगे, तो पोटेशियम चैनल ओपन होने से ब्लड में सारा पोटेशियम चलेगा, तो इस केस में हाइपरकैलेमिया होता है। तो एडवर्स इफेक्ट अगर बात करें तो स्पाइरोलैक्टोन का वो हाइपरकैलेमिया है। उसके बाद है रेनल एपिथेलियल चैनल इनहिबिटर। ये रेनल एपिथेलियल चैनल इनहिबिटर जो है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी। तो बेसिकली जो रेनल एपिथेलियल है वो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी। इसमें अमीलोराइड और ट्राइएमेट्रिन 2 मेडिसिन देते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल RPIT एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।